नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों की विस्तार में। नारनौंद की अनाज मंडी में विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया। रैली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे और उनके साथ कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता, पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा भी पहुंचे। इस साल लोकसभा से बीजेपी के उम्मीदवार रणजीत सिंह चौटाला के समर्थन में ये विजय संकल्प रैली की गई, जिसमें वक्ताओं ने बताया कि बीजेपी उम्मीदवार रणजीत सिंह चौटाला को यहां से भारी मतों से जिताकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत किया जाए और 400 पार का जो नारा है वो साकार किया जाए। यहाँ से जो आप लोगों ने आदरणीय दादा गौतम को चुना था, वो किस प्रकार से अपनी पीड़ा को जाहिर करता है और बोलता है कि हम नहीं बोलते, वो बोलता है कलियो दिन गया और किसी को पूछा तक नहीं। भाइयों, ये इस प्रकार की हालत ये सेम कांग्रेस की भी है और ये हालत इन लोगों की भी है, परंतु भारतीय जनता पार्टी के अंदर समान रूप से भाइयों सबकी चिंता की जाती है। किसी की भी भाइयों अनदेखी नहीं होती और मैं आप लोगों को एक विश्वास जरूर दिलाता हूं कि जो भी काम आप लोगों के होंगे 4 तारीख के बाद उन सब कामों को करने का जिम्मा अब हमारा है। आप कभी भी आकर के मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, परंतु हमने नरेंद्र मोदी जी को मजबूती से तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाना है। भाइयों, 4 जून को जब रिजल्ट आएगा, देश नरेंद्र मोदी जी को 400 पार सीटें दे करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा। एक जोरदार जयकारे के साथ हम नरेंद्र मोदी जी तक ये बात जाए और ये संकल्प ले कि जो मोदी जी ने संकल्प लिया है कि 2024 के बाद जब ये भारत 2047 तक ये विकसित राष्ट्र बन जाएगा, इस विकसित राष्ट्र के लिए हम सब एक वोट देने का काम करें और जोरदार जयकारे के साथ हम ये अपनी वाणी को विराम देंगे। और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी इन दिनों धुआंधार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में सीएम सैनी नारनौंद पहुंचे, जहां पर उन्होंने बीजेपी की विजय संकल्प रैली में शिरकत की। इस मौके पर सीएम नायब सिंह सैनी ने विशाल जनसभा को भी संबोधित किया, जहां केंद्र और राज्य की डबल इंजन की सरकार के कामों को उन्होंने गिनाया। तो वहीं दूसरी तरफ सीएम सैनी विरोधियों पर वार करना भी नहीं भूले। भाइयों, कैसे इस भारत की बागडोर इन घमंडिया गठबंधन के नेताओं के हाथ में हम सौंप सकते हैं। भाइयों, जो लोग जैनियों के अंदर बैठे हुए जो इस देश को तोड़ने की बात करते हैं और घमंडिया गठबंधन का जो युवराज है राहुल गांधी, वो उनके बीच में जाकर के उनका समर्थन करने की बात करता है। भाइयों, कैसे सौंप दे? भाइयों, केरल के अंदर ये इन्हीं घमंडिया गठबंधन की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। अभी आप लोगों ने 2 रोज पहले देखा है, वहां का जो सचिवालय है, उस सचिवालय के पास गौ माता को काट करके किस प्रकार से वहां पर घिनौना कार्य ये इन घमंडिया गठबंधन के लोगों ने किया है। भाइयों, कैसे ये घमंडिया गठबंधन के लोग हम सब जानते हैं। भाइयों, कश्मीर के अंदर जो हमारे कश्मीरी पंडित थे, किस प्रकार से भाइयों उनको कश्मीर से निकालने का काम किया, किस प्रकार से उनको पर अत्याचार किए और वो अपना सारा घर बार जमीन को छोड़ करके उन्होंने टेंटों में रहना शुरू कर दिया। कैसे आपके ऊपर विश्वास कर लें भाइयों। परंतु अगर आप देखें, अभी ये जो व्यक्ति जिसने वहां पर
कश्मीरी पंडितों के ऊपर। और हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने अंबाला छावनी में चुनाव प्रचार किया। विज ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ डोर टू डोर जाकर बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील की। उन्होंने कहा कि एक एक वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झोली में जाना चाहिए, क्योंकि ये देश के भविष्य का सवाल है। साथ ही उन्होंने बीते 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा करवाए गए विकास कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि आजादी के 70 सालों में देश के ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने स्वच्छता की बात करके देश को आगे ले जाने के बारे में सोचा। देखिए, ये जो चुनाव है, चुनाव तो अक्सर 5 साल बाद होते ही हैं, लेकिन ये जो चुनाव है ये भारत के भविष्य का चुनाव है। ये उस व्यक्ति को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनने के लिए लड़ा जा रहा है जिसके खिलाफ देश की कुछ ताकतें हटाने में लगी हुई है। हम चाहते हैं कि एक एक वोट नरेंद्र मोदी के खाते में जाए। मोदी जी को लाना है, देश को बचाना है, मोदी जी को लाना गुरुग्राम लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और पूर्व मंत्री कप्तान अजय यादव ने रेवाड़ी के 3 स्थानों पर चुनावी सभाएं की। इस मौके पर कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर ने कहा कि वो सांसद बनते ही पीली टोपी पहनकर संसद जाएंगे और अहीर रेजिमेंट का मुद्दा उठाएंगे। ये मुद्दा इसलिए खास है क्योंकि रेवाड़ी इलाके के लोग सबसे ज्यादा फौज में हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा में चल रही राजनीतिक हलचल पर कहा है कि सरकार अल्पमत में आ चुकी है, इसलिए मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। भाई गवर्नर के पेश कर दो, गवर्नर क्यों नहीं प्रेरित कराते हो? मैं कह रहा हूँ ये आज की सरकार अल्पमत में है, नैतिकता के आधार पर इसको कोई सरकार में रहने का अधिकार नहीं है, तो इस्तीफा दे देना चाहिए, असेंबली डिसॉल्व करके चुनाव कराना चाहिए। यही हमने गवर्नर साहब से मांग करी। 400 पहले भी इस बात को कह चुका हूँ, यहाँ आया था कि यहाँ तक अग्निवीर का मुद्दा है, मैं इसको लेके बिल्कुल कटिबद्ध हूँ कि अग्निवीर के इस मुद्दे को जिस दिन सांसद में गया, मैं इस योजना का जब तक खत्म नहीं होगी रोज पेज फाड़ूंगा, और जब तक वो चाहेंगे मेरी बाहर निकालें, खड़ा करें, कहीं भी करें, लेकिन इसका पेज रोज फाड़ दूंगा और इनको अपने उस योजनाओं के उसमें जीओ में से निकालना पड़ेगा। और दूसरी बात अहीर रेजिमेंट की, ये डिफेंस मिनिस्टर भी रहे, यहाँ डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर रहे, के आधार पे तो धर्म के आधार पे कहीं नहीं दिया, वहां पर भी उन लोगों को दिया है जो बैकवर्ड क्लास में जो अच्छे से अंसारी हैं। आपके बहुत सारे जो मुस्लिम्स हैं, हर प्रदेश में जहां पर इनकी सरकार है वहां भी जो पिछड़ा वर्ग के मुस्लिम हैं उनको आरक्षण मिल रहा है। ये केवल जो है ये कहते हैं राम, भगवान राम को हम लेके आए, क्या कोई भगवान राम को ला सकता है जो कण कण में बसता है? ये हमारे विष्णु भगवान है, पालनहार है, उनके अवतार हैं कृष्ण और राम, क्या उनसे बड़े हो गए क्या ये? और अब खबर लोहारू से है, जहां प्रदेश के वित्त मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि बीजेपी सरकार ने लोहारू के रेगिस्तानी इलाके में पूर्व सीएम चौधरी बंसीलाल द्वारा बनवाई गई नहरों के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने का काम किया है। इससे खेती के लिए पर्याप्त पानी मिला है, जिसके इलाका समृद्ध जिससे इलाका हुआ है और खुशहाल भी इससे इलाका हुआ है। बीजेपी सरकार ने किसान के साथ साथ सभी वर्गों की भलाई के लिए नीतियां लागू की हैं। वहीं मेरिट के आधार पर नौकरी देने का काम भी किया गया है। परिणाम स्वरूप गरीब से गरीब घरों में
इनके बच्चे बिना खर्ची और बिना पर्ची के छोटे से लेकर बड़े सरकारी पदों पर नियुक्त हुए हैं। मेरे शिवानी क्षेत्र के गांव का दौरा है और गांव के चौक में जाकर के मैं अपने भाइयों से, किसानों से प्रार्थना कर रहा हूं कि लोकसभा में मिलेगा और जो लाभ इनको मिला है, जो सुधार के काम हुए हैं, उस पर ये मोहर लगाएगी। और फरीदाबाद से इंडिया गठबंधन के लोकसभा प्रत्याशी महेंद्र प्रताप ने प्रचार के दौरान फरीदाबाद के अलग अलग क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित किया। आपको बता दें कि इस मौके पर जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में बीजेपी की सरकार ने कोई काम नहीं किया है, जिसके मद्देनजर आज जनता सत्ता परिवर्तन के मूड में है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशों में काला धन वापस लाने और लोगों के खातों में 15-15 लाख रुपए भेजने की बात कही थी, लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई है। बीजेपी के राज में महंगाई और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। उम्मीदवार हूं आप पार्टी का, कांग्रेस का। मैं तो शायद इलेक्शन लड़ने के लिए मैंने अप्लाई नहीं किया, तो सब जानते हैं, लेकिन पार्टी का सर्वे जनता के बीच में जो किया गया, जिस पर आप चारों तरफ सारे लोग थे, यहां से लेकर पलवल तक, सबने एक ही निर्णय लिया कि शारदा जी वगैरह सबसे आगे नहीं होंगे। हमें पता है, मैंने तो अपनी ड्यूटी विजय प्रताप को सौंप दी थी, लेकिन चारों तरफ जनता ने भी ये कहा कि नहीं, अगर बीजेपी को हराना है तो महेंद्र प्रताप को तुम्हें लाना होगा। तो भाई सच्चाई है, पार्टी ने जनभावनाओं का आदर किया पहली बार कि वे टिकट हम जनभावनाओं का आधार पर देंगे। पलवल बैसलाब क्षेत्र के बडोली गांव की जनसभा में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल ने चुनावी सभा के दौरान कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस 50 साल में न बदली है, न हालात बदले हैं, और कहते हैं कि हम देश को बदल देंगे, पहले खुद तो बदल लें। इसी के साथ ही कृष्णपाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के हालात बदतर हो चुके हैं। 50 साल राज के दौरान अपने क्षेत्र का सुधार नहीं करवा पाए, वो देश का क्या सुधार करेंगे। साथ ही कांग्रेस के उम्मीदवार महेंद्र प्रताप पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि फरीदाबाद की सैनिक कॉलोनी में जहां वो रहते हैं, अपनी कॉलोनी का विकास नहीं करवा पाए, वो देश का क्या सुधार करेंगे। गूंज लगाई है, ये गूंज न केवल फरीदाबाद में बल्कि पूरे हरियाणा में गूंजेगी कि बडोली गांव में एक ऐसा प्रोग्राम माननीय चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी का हुआ है। सिरदारों, समय का अभाव है, मैं ज्यादा कुछ तो आपके बीच नहीं बोलूंगा, और क्षेत्रीय मुद्दे, क्षेत्रीय बातें, यहां पर बड़े महानुभाव बैठे, मुझसे पहले भी उन्होंने कह दिए, मेरे बाद भी आएंगे, वो आपके समक्ष रखेंगे। मैं तो पिछले 10 दिनों से आपके बीच में घूम रहा हूं, आपके बीच में डोल रहा हूं। मैं तो आपसे सिर्फ एक ही बात कर रहा हूं, एक ही इंतजार कर रहा हूं। मैंने भरी छत्तीस बिरादरी के सामने कहा है, अगर एक भी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी जीता है तो जो सजा सरदारी देगी उसको वो। और आपको भी कह रहा हूं, 25 तारीख को वोट पड़ेंगे, 4 को मतपेटी खुलेंगी, आप भी यहीं होंगे, मैं भी यहीं होऊंगा, और मुझसे जब सवाल करना, मैं आज फिर कहता हूं, तो मैंने पिछली बार कहा था वो अटल निकला, और आज जो कह रहा हूं ये भी अटल होगा। कि सरकार बनने पर जो है अग्निवीर है उसको समाप्त करेंगे, और जिस तरह एमएसपी का जो है कानूनी दर्जा वो देंगे, जो भी बीजेपी देखिए है वो खत्म करेंगे। दो पार्टी आधी सीटों पे चुनाव लड़ रही है,
जिसका आंकड़ा ही 50 के आसपास रहना है। और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया तो शाम की पंजाबी धर्मशाला में कांग्रेस के भिवानी महेंद्रगढ़ से लोकसभा प्रत्याशी रावदान सिंह के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की प्रदेश में हवा चल रही है। प्रदेश की जनता सरकार से पूरी तरह से तंग आ चुकी है। लोग महंगाई और बेरोजगारी से तरस रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री सिर्फ झूठ बोलने के सिवाय और जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं करते। प्रदेश की जनता कांग्रेस प्रत्याशियों को भारी बहुमत से जिताकर लोकसभा में भेजेगी। पूरे हरियाणा में जो माहौल चल रहा है, आज सुबह ही एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट ने मुझसे शेयर किया है कि हर क्षेत्र में, हर पार्लियामेंट में मतदाताओं और बीजेपी के लीडरों के साथ एक ही संवाद चल रहा है कि हम जो है ये बात मोदी बनाना चाहते हैं। हम भाजपा कांग्रेस में नहीं पढ़ना चाहते, उम्मीदवार के नामों में नहीं पढ़ना चाहते हम, क्योंकि मोदी जी ने जो किसानों के साथ व्यवहार किया, बेटियों के साथ व्यवहार किया और युवाओं के साथ व्यवहार किया, और पूरे देश के साथ जो गद्दारी की, पूरे देश को आज डरा धमका के रख रहा है, तानाशाही रवैया रख रहा है, उसको खराब करना है। और सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने इंद्री विधानसभा के गांव घेड़ की अनाज मंडी में करनाल लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी दीपांशु बुद्धिराजा के हक में चुनाव प्रचार किया। वहीं इस मौके पर काफी संख्या में कांग्रेस नेता मौजूद रहे। साथ ही सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। करनाल हल्के के मेरे कई कार्यक्रम हैं। करनाल लोकसभा क्षेत्र के सभी जो हमारी जनसभाएं हो रही है उनमें लोगों की भावना देख के मैं कह सकता हूं कि करनाल के लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है। करनाल से निश्चित तौर से हमारे युवा प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धिराजा जी चुनाव जीतेंगे। करनाल एक बहुत बड़ी हॉट सीट मानी जा रही है, बहुत बड़ी हॉट सीट मानी जा रही है, सामने है उसको लेकर मैं समझता हूँ कि सही बात है, हॉट सीट है, लेकिन यहाँ से हमारे हॉट उम्मीदवार दिव्यांशु बुद्धिराजा जी। दूसरी घोषणा, इस प्राइवेट स्कूल माफिया के कारण भिवानी महेंद्रगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी रावदान सिंह ने लोहारू का दौरा किया। इस दौरान लोहारू के सिंघानी गांव के बस स्टैंड पर जाम लग गया। जाम में स्कूल के बच्चों की बस और एम्बुलेंस फंसी। वहीं इस दौरान पुलिस की कोई व्यवस्था नजर नहीं आई। और इतने जज्बे और हौसले के साथ में आपने स्वागत किया है। मैं पूरी ग्राम बस्ती का सभी भाई और बहनों का कोटि कोटि धन्यवाद और ये विश्वास दिलाता हूं कि आपका ये पसीना साधारण पसीना नहीं है, इसके अंदर देश और प्रदेश का इतिहास लिखा हुआ है। 4 जून को जब परिणाम आएगा तो निश्चित तौर पे आपको इस बात का एहसास होगा कि वाकई में हमने जो उस दिन पसीना बहाया था आज उसका हमारे सामने रहेगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी का रिजल्ट घोषित होने के बाद से बच्चों की मेरिट आने पर खुशियां मनाई जा रही है। इस अवसर पर अंबाला से राजकीय उच्च विद्यालय चुड़ियाला में भी सेलिब्रेशन किया गया। प्रधानाचार्य लाजपत राय ने कहा कि स्कूल स्टाफ की मेहनत से बच्चों ने जो मुकाम हासिल किया है वो काबिल तारीफ है। हमारे विद्यार्थियों की मेहनत की वजह से आज हमारे विद्यालय का नाम पूरे अंबाला में रोशन हुआ है। मैं लाजपत राय मुख्याध्यापक राजकीय उच्च विद्यालय चुड़ियाला। हमारे स्कूल में 29 बच्चों ने परीक्षा दी, जिसमें से 13 बच्चों ने मेरिट हासिल की, 10 बच्चों ने फर्स्ट डिवीजन में पास किया और 5 बच्चों ने सेकंड डिवीजन में पास किया। केवल एक विद्यार्थी थर्ड डिवीजन से पास हुआ। 29 विद्यार्थियों में से सभी ने 29 के 29 पास हुए। स्कूल का रिजल्ट 100% रहा। हर विषयवार भी 100% रहा। पंजाबी विषय में 3 बच्चों ने 100 में से 99 नंबर प्राप्त किए।
मैं अनिल कुमार एलिमेंट्री स्कूल हेड मास्टर यहाँ पे राजकीय उच्च विद्यालय चुडियाला में कार्यरत हूँ। हमारे स्कूल के सभी बच्चों ने जो है बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है और हम इसी प्रकार से आगे भी कामना करते हैं कि हमारे स्कूल का रिजल्ट 100% रहेगा और हमारे स्कूल में जो है 13 बच्चों ने जो है मेरिट प्राप्त की है, जो कि बहुत ही स्कूल के लिए। हिंदी अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ, तो जो आज हमारे स्कूल का रिजल्ट आया है उसकी मुझे बहुत खुशी है और इसका सारा श्रेय मैं अपने मुख्याध्यापक श्री लाजपत राय जी को देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें ऐसा एनवायरनमेंट दिया ताकि हम बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा सकें। धन्यवाद। मेरा नाम महक है, मैं चुडियाला गांव से हूँ। मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल चुडियाला में पढ़ती हूँ। हमारे टीचरों ने और अध्यापकगण ने हमको इतना अच्छा पढ़ाया, मैंने मेरिट पास की है और बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। मैं टीचरों का और अपने लाजपत सर जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ, हमारे हेड सर जी हैं वो, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा पढ़ाया, सब टीचरों ने। तो हर खबर हरियाणा देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।